अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एमफिल फिज़िक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, यानी कि ग्राफ जो हम प्लॉट करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज़, यानी कि मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ होती हैं, उनका क्या होता है कि उनको पिक्टोरियल वे में, एक ग्राफिकल वे में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास ग्राफ आ जाता है। हमारे पास ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल वे, यानी कि एक तस्वीर की फॉर्म में हम उसको, उस डाटा को, उस इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। आगे आ जाए, वेरिएबल आ जाता है। वेरिएबल क्या चीज़ होती है? वेरिएबल मुतग़य्यरात, यानी कि तब्दील होने वाली वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। जो ग्राफ में वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, वो वेरिएबल ही होती हैं। तो द क्वांटिटीज़ बिटवीन विच आ ग्राफ इज़ प्लॉटेड इज़ कॉल्ड वेरिएबल, यानी कि वो क्वांटिटी जिसके दरमियान में हम क्या करते हैं, ग्राफ को प्लॉट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। दो क्वांटिटीज़ होती हैं हमारे पास, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं, एक डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ यानी कि ऐसी क्वांटिटीज़ जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, और ऐसी क्वांटिटी जो दूसरों पे डिपेंड कर, दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, वो क्या कहलाती है, डिपेंडेंट क्वांटिटी कहलाती है। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटी की टाइम ले लेते हैं। टाइम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ये चलता ही जा रहा है, रुकता नहीं है, चाहे आप वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये क्या है, इंडिपेंडेंट आ गया हमारे पास। और दूसरा क्या आ गया हमारे पास, डिपेंडेंट क्वांटिटी आ गई, जैसे कि डिस्टेंस आ गया हमारे पास। डिस्टेंस जो है हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करता है, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप डिस्टेंस कवर करते हैं वैसे वैसे टाइम भी कंज्यूम हो रहा है। तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। ग्राफ में दो क्वांटिटीज होती हैं, एक इंडिपेंडेंट होती है और एक डिपेंडेंट होती है। जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है हम उसको अलोंग वाई एक्सिस लेते हैं, और जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो अलोंग एक्स एक्सिस आ जाती है हमारे पास। आगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, हम इसके एग्जांपल ले रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या चीज़ होती है। इट इज़ अ यूजफुल टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग ग्राफ, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ये एक बेहतरीन चीज़ है कि जिसको हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ को इस्तेमाल करते हुए। यानी कि ग्राफ कैसे कि हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस मौजूद है, डिस्टेंस जैसे जैसे टाइम कंज्यूम करेंगे, डिस्टेंस कवर करते जाएंगे, वैसे वैसे टाइम भी कंज्यूम होता जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, एक वेलोसिटी, एक मोशन स्पीड आ गई है हमारे पास, क्योंकि हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू हमारे पास क्या होती है, d/t या s/t होती है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास है इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, टाइम इज टेकन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्यों टाइम जो है हम कहाँ ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं हम। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट है हमारे पास। जबकि हमारे पास जो वर्टिकल एक्सिस शोज डिस्टेंस, जो वर्टिकल एक्सिस है यानी कि वाई एक्सिस है हमारे पास, ये क्या शो कर रहा है, ये डिस्टेंस को शो कर रहा है, क्योंकि ये एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है हमारे पास। तो हम डिपेंडेंट क्वांटिटी कहाँ पे ले रहे हैं, अलोंग वाई एक्सिस ले रहे हैं, और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहाँ पे ले रहे हैं हम ग्राफ में, अलोंग एक्स एक्सिस ले रहे हैं। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास के ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है। हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे पास एट रेस्ट है, यानी कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की हम एग्जांपल ले रहे हैं। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है हमारे पास, वो कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है हमारे पास, टाइम क्या है हमारे पास, टाइम जो है हमारे पास लगातार बढ़ता जा रहा है हमारे पास। तो हमारा ग्राफ किस तरह प्लॉट होगा हमारे पास, फर्स्ट कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो टाइम कैसे होगा हमारे पास, ये कंज्यूम होता जा रहा है, तो हमारे पास एक यूँ स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी हमारे पास। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे रेस्ट की हालत में है हमारे पास, 10 मीटर्स पे है हमारे पास, लेकिन टाइम क्या हो गया है, 5 सेकेंड हो गया है। फिर क्या हो गया हमारे पास, 10 सेकंड हो गया है, फिर क्या हो गया है, 15 सेकंड हो गया है, फिर 20 सेकंड, और वो टाइम क्या हमारे पास क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है हमारे पास। तो ये क्या हो गई है, टाइम क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, और डिस्टेंस क्या हो गया है, डिपेंडेंट आ गई हमारे पास। आगे हम एक लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी, एक यूनिफॉर्म स्पीड की एक एग्जांपल लेते हैं हमारे पास। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हम ले लेते हैं 5 सेकेंड्स ले लेते हैं, यूनिट्स लिख लेते हैं हम यहाँ पे, 5 सेकेंड्स, 10, 15, 20 आ गया हमारे पास। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 5 मीटर,
10 मीटर, 15 मीटर, और ये क्या आ गया हमारे पास 20 मीटर आ गया हमारे पास। अब ये क्या है कि हमारे पास यूनिफॉर्म, हमारे पास क्या आ रहा है, एक यूनिफॉर्म हमारे पास स्पीड का ग्राफ आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे देखिए 5 मीटर जो है इसने डिस्टेंस कवर किया है कितने सेकंड में, 5 सेकंड में इसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। आगे मजीद 10 मीटर पे चले जाएंगे हम। 10 मीटर इसने किस में कवर किया है, इसने 10 सेकंड्स में इसने डिस्टेंस कवर किया, यानी कि मजीद 5 मीटर जो है इसने मजीद 5 सेकंड्स में इसने डिस्टेंस कवर किया है। क्योंकि ये क्या हो गया हमारे पास, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आ गया है। तो जब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ ड्रा हो जाएगा हमारे पास है। आगे आ जाए हमारे पास 15 है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, 15 सेकंड में उसने मजीद 5 मीटर यानी कि मजीद 5 मीटर कवर कर लिए हैं, किसमें 5 सेकंड्स में इसने कवर कर लिए हैं। इसी तरह आगे 20 सेकंड में आ जाए तो 20 सेकंड में कितने आ गए हमारे पास, 20 मीटर्स आ गए हमारे पास। तो ये इस तरह हमारे पास कुछ यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ ड्रा हो जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ ड्रा हो जाएगा। ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फर्स्ट 5 सेकेंड्स में 5 मीटर, अगले 5 सेकेंड्स में मजीद 5 मीटर, अगले मजीद 5 सेकेंड में मजीद 5 मीटर, और अगले 5 सेकेंड में मजीद 5 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस कवर किया है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हम अपना ग्राफ कुछ इस तरह ड्रा करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड का। ये थी हमारी 2 एग्जांपल्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।